हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो बच्चों, आज हम टॉपिक की बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारे 9th क्लास में भी है, इवन टू 10th क्लास में भी है, और आने वाले जब भी हम मैथ पढ़ेंगे तो कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें देखने को मिलेगी। तो बच्चों, आज मेरा तो टॉपिक यही रहेगा। तो आज समझ लेते हैं, बेसिक से चलते हैं हम लोग, फिर हाई स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि बच्चों कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमें नेचुरल नंबर या इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर्स को नंबर्स ऑफ लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते थे। कैसे बेटा रिप्रेजेंट करते थे? ये एक नंबर लाइन था, ओके, यहाँ पे 0 था, ये 1 2 3 4 5 टोटल 1 2 3 4 5 6। इधर क्या था? -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। ओके स्टूडेंट, तो हम प्रीवियस जो 7th 8th स्टैंडर्ड में ये पढ़ते थे कि इस लाइन को नंबर्स ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करते थे नंबर्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे ये लाइन हमने कैसे रखी है? हॉरिजॉन्टल रखी। कैसे रखी है? हॉरिजॉन्टल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट थे हमारे, जिन्होंने 2 लाइंस ले ली और दोनों लाइन को अलग अलग पार्टों पे क्या किया? इंटरसेक्ट कराया। तो फाइनली उन्होंने एक ये पोजीशन पाई कि ऐसी साइड से दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कराएंगे जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो उन्होंने ये पाया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, दूसरी वर्टिकली लाइन ले लिया, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करा दिया? ओ पॉइंट पे करा दिया। तो बेटा इधर इन्होंने देखा कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5 -6। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपने देखा कि 2 लाइंस ले लिया, दोनों क्या किया? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने इंटरसेक्ट करा लिया, जिसका पॉइंट का नाम ओ ले लिया। और ओ के बेटा देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट क्या हो गए? 0। और इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? ओ ओरिजिन लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो प्लेन ऑफ पेपर है ये कितने सेक्शन पार्टों में डिवाइड हो गया। ये हमारा प्लेन ऑफ पेपर आप लोग देख रहे होंगे कि 4 सेक्शन में डिवाइड हो गया। कैसे बच्चों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो साइंटिस्टों ने यहाँ पे 4 सेक्शन डिवाइडिंग पेपर्स के नाम जो थे उन्होंने क्वाड्रेंट कहा था। क्या क्या बेटा? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, ये बेटा 4th क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे साइंटिस्टों ने ये देखा अगर हम कोई स्पेसिफिक लाइन का नाम नहीं देंगे तो हमें ये कंफ्यूजन होगा कि किस साइड में क्वांटिटीज पॉजिटिव होती हैं और इन विच साइड्स द क्वांटिटीज या डिस्टेंस बिकम नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट के नाम माने। जैसे इसको x एक्सिस माना और इसको x डैश एक्सिस माना, तो इसका बेटा नाम क्या लिख दिया? एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो एक्सिस कहलाएगी, x एक्सिस, और जो वर्टिकली लाइन है, कौन सी लाइन बेटा? वर्टिकली या वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जो होगी ये y, और डैश का मतलब है नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा x डैश o o, दैट्स मीन आपने देखा o x और x डैश। ओके, यहाँ पे y इंटू वाई डैश, ये कौन सी लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये बेटा कौन सी? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन है। ओके स्टूडेंट्स, तो x o x डैश, y o y डैश, इस लाइन का नाम लिखते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट
एक्सेस। ओके स्टूडेंट्स, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए। कहने का मतलब है कि 0 to x the distance या point will be positive, and if we move backward to along x axis means o dash, ये दूरी क्या बच्चों मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। ओके, नेक्स्ट वी मूव अपवर्ड डायरेक्शन o, यहाँ पे बच्चों दिख नहीं रहा तो यहाँ पे x कर दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे x चलेंगे तो ये x डैश हो। अगर 0 y डैश के x से चलेंगे मतलब डाउनवर्ड चलेंगे तो फिर क्वांटिटीज नेगेटिव होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि फॉरवर्ड चलना है या बैकवर्ड चलना है, अपवर्ड चलना है या फिर डाउनवर्ड चलना है। तो इसको हटाने के लिए हमने पर्टिकुलर्स नेम रखे हैं या हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में इनके नेम है। इफ वी मूव 0 along x axis या origin from x axis then it's known as एब्सिसा। क्या कहलाएगी बेटा? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं एब्सिसा। एब्सिसा क्या होगा? डिस्टेंस टूवर्ड्स x या x को x डैश एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मूव करी इस दूरी को क्या कहेंगे? एब्सिसा कहेंगे। वाई एक्सिस के डिस्टेंस टूवर्ड वाई एंड वाई डैश एक्सिस। ओरिजिन क्या होता? वेयर टू लाइन्स मीट या intersect each other। तो ये दिया गया है। ओरिजिन कहाँ पे? वेयर टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर मीन्स इंटरसेक्टिंग जहाँ पे पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे है तो इसको ओरिजिन कहलाएंगे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, 0। ओके बच्चों, तो ये तो समरी आपने समझ ली। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे ले लेता हूँ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हम 4 डायरेक्शन चलेंगे, यहाँ पे 4 डायरेक्शन चल रहे हैं, यहाँ पे हम 3 डायरेक्शन चल रहे हैं, तो एक हमें पॉइंट मिलता है। तो थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं। सपोज करो पॉइंट P मिला। ओके स्टूडेंट्स, तो P की लोकेशन हम लोग कहाँ दिखाएंगे? P को x वाला पहले लिखेंगे 3, 4। ये जो पेयर मिला हुआ है हमें, कोऑर्डिनेट पेयर मिला हुआ है, इसको ऑर्डर्ड पेयर कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? P इज नोन एज 3, 4 कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला पॉइंट x को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो y को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंस एंड वेरी बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है। हल्का सा अगर पॉइंट हम कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर जो होगा कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा किसका होगा? एब्सिसा ऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन होगा। एब्सिसा ऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं x, y। इसका मतलब हो गया पहला वाला कोऑर्डिनेट x डायरेक्शन पे चला हुआ पॉइंट होगा, और दूसरा पॉइंट क्या होगा? y पे चला गया पॉइंट होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये तो मजेदार चीज़ें हमने सीख लिया। अब जैसे हमें एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे बच्चों ये ऑर्डर पेयर दिया गया -5, 6। इस क्वेश्चन में आपसे अगर ये पूछे कि एब्सिसा कितनी होगी, एब्सिसा और ऑर्डिनेट कितना होगा,
तो बेटा एब्सिसा क्या होती है, पहला वाला अंक होता है, तो एब्सिसा हो जाएगी -5 और कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट मतलब 6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आप सीखे, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि लोकेशन के बारे में, कि कोई भी पॉइंट अगर दिया होगा तो हम ये कैसे जज करेंगे ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। ओके स्टूडेंट, तो क्वाड्रेंट्स की लोकेशन बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं पे देखो दोनों की हमने लोकेशन P पे काउंट की बेटा, तो देखो ये फिर दोनों डिजिट्स क्या होंगे, पॉजिटिव हो गए, तो दोनों डिजिट्स क्या हो गए, पॉजिटिव हो गया। ओके स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक रिप्रेजेंट करें, जैसे यहाँ पे 4 डायरेक्शन चला, यहाँ पे 3 चला, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे 3,4, दूसरा Q है पॉइंट, -3,4, तीसरा -5, -3 और चौथा पॉइंट है PQRS 3,-5। ये चार बच्चों क्वेश्चन दिए गए, इन 4 क्वेश्चनों की आपको लोकेशन बताना है कहाँ पे होंगे। तो इसी ग्राफ को हम ले लेते हैं, इसी ग्राफ को हम एलिब्रेट कर देते हैं। तो पहला बेटा क्या, P क्वेश्चन क्या है, 3,4। आई होप आपको दिख रहा होगा। 3,4 की लोकेशन मैंने पहले बता दी कि पॉजिटिव 3 पॉइंट मूव करना x एक्सेस पे, देन वी मूव अपवर्ड मीन्स पॉजिटिव y एक्सेस डायरेक्शन पे 4 मूव करना, देन ऑर्डर्ड पेयर कोऑर्डिनेट विल बी 3,4। ओके स्टूडेंट्स, वी टेक द सेकेंड पेयर ऑर्डर्ड -3,4. First quadrant define the value of x, then we have to move the back toward the x axis, पीछे घूमना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मिलता है। तो 1 2 3 मतलब हमको कहाँ पे घूमना पड़ेगा, यहाँ पे चलना पड़ेगा 3। एंड सेकेंड वैल्यू इज आल्सो डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ y, एंड वैल्यू ऑफ y इज पॉजिटिव, देन मूव बी have to move toward the upward direction, that means where the y become positive. 1 2 3 4, that's mean here the position of this point, it is a q। तो ऑर्डर्ड पेयर लिखने का फॉर्मूला क्या था, पहले वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y वाला कोऑर्डिनेट। तो x वाला कितना मूव कर चुके हैं, -3, और y वाला कितना मूव किए, 4। तो इसकी लोकेशन बेटा कहाँ पे होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी। थर्ड कोऑर्डिनेट देखते हैं, थर्ड है -5, -3। तो बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज डिफाइन द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव, देन -5 इज पॉइंट वेयर वी रिप्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑफ कोर्स वी मूव टू नेगेटिव डायरेक्शन इन 5 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सो द वैल्यू ऑफ y and value of y is negative, then we have to move downward direction, that's point unit 3 where the 2 points are intersect, that is point is R, means -5, -3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड। अब देखो बेटा यहाँ पे देखो, पहला प्लस होगा, दूसरा नहीं, पहला माइनस होगा और दूसरा प्लस होगा। इसमें देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, जैसे ये दिखा गया S, PQRS, S की लोकेशन 3 पॉइंट से, तो हमें किधर मूव करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ y, देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव 3 एंड -5 तो नेगेटिव, तो इसकी लोकेशन हो जाएगी ये। तो ये हो जाएगा S की कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 3, -5। तो बच्चों ये देखिए, गौर से देखिए कि पहला पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और सेकंड पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें एक तो कंक्लूजन फाइनल मिल चुका है कि फर्स्ट में दोनों कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट सेकंड वाले में पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव होता है, और थर्ड में दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी आपको हम ट्रैक के माध्यम से बता। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वाड्रेंट एंड साइन,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो बोथ साइन पॉजिटिव होंगे। ओके स्टूडेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा पहला नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। अभी बेटा स्क्रीन को जूम करके आपको मस्त से दिखाएंगे। और ये थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में बेटा ये होता है कि पहला पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। तो ये क्वाड्रेंट की लोकेशन होती है, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, तब आपसे हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो बेटा यहाँ पे हमें क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन दिया गया है P के ऑर्डर पेयर कोऑर्डिनेट -3, 4 है। दूसरा क्वेश्चन है 5, -6। तीसरा क्वेश्चन है -3, -3। अब बच्चों आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा इसमें एब्सिसा है, कौन सा ऑर्डिनेट है, किस क्वाड्रेंट में है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखो पहला क्वाड्रेंट क्या है, नेगेटिव है, और दूसरा क्या पॉइंट पॉजिटिव है। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो पहला नेगेटिव है, दूसरा है, तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी बेटा, इसकी तो लोकेशन हो जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा बेटा क्वेश्चन देखिए 5 - 6, तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव किसमें होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसकी लोकेशन बेटा कौन सी हो जाएगी, फोर्थ में हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट बेटा r की वैल्यू कितनी है, -3, -3, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब बात आती है कौन सी एब्सिसा है, कौन सा ऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एब्सिसा ऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बेटा P में एब्सिसा कितनी होगी, -3 होगी। पहला वाला पॉइंट x होता है, वही एब्सिसा होती है, पहला x होता है वही एब्सिसा होती है। दूसरा Q में क्या होगा एब्सिसा, Q में पहला पॉइंट है 5 होगा, 5 एब्सिसा होगी। R में क्या होगा, R में पहली वाली एब्सिसा -3। ओके स्टूडेंट्स, अब पहले में ऑर्डिनेट कितना होगा, y वाला सेकंड वाला होता है, मतलब ऑर्डिनेट कितना होगा, ये 4 होगा, और इसमें क्या होगा, -6 होगा, -6 होगा, और इसमें कितना होगा, -3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लास थी बेसिक की। अब नेक्स्ट हम 10th स्टैंडर्ड में मिलेंगे, तब मेरा न्यू टॉपिक होगा हाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय स्टूडेंट्स।